क्वेश्चन नंबर 3 हमें वेरीफाई करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a हमारा इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए के, और वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के। ठीक है, तो पहले तो एडजॉइंट ऑफ a निकाल लो, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, चेक कर लेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले माइनर निकालना पड़ेगा। तो m11 क्या आएगा हमारा, इसके अपोजिट में क्या है -6। हम बहुत बार कर चुके हैं तो अब तो हम जल्दी कर देंगे। इसके अपोजिट में क्या है -4 है। फिर यहाँ पे m21 की वैल्यू क्या आएगी, इसके अपोजिट में क्या है 3 है। और m22 की वैल्यू क्या आएगी, इसके अपोजिट में क्या है 2 है। इसके बाद इनकी हेल्प से कोफैक्टर निकाल लो। तो कोफैक्टर को हम ऐसे लिखते हैं a11, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -1 की पावर 1 + 1 2 इंटू में m11 जो कि हमारा -6 है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1 की पावर 2 मतलब 1 इंटू में -6 मतलब -6 आएगा। फिर a12 की बात करते हैं, तो इस पर क्या है हमारे पास -1 की पावर 1 + 2 3 मतलब -1 आएगा। -1 इंटू में m12 जो कि हमारा -4 है, -1 इंटू -4 मतलब 4 आएगा। फिर a21 की बात करें तो -1 की पावर 2 + 1 3, तो -1 की पावर 3 होगा तो क्या आएगा हमारे पास -1 आएगा। -1 इंटू में m21 मतलब 3, तो हमें -3 मिल गया। उसके बाद a22 की बात करते हैं, मतलब -1 की पावर 2 + 2 4 मतलब 1 आएगा। 1 इंटू में 2 2 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कोफैक्टर्स। अब निकालना क्या है, एडजॉइंट निकालना है। तो हमें क्या पता है, इसको एक मैट्रिक्स में पुट कर दो जो मैंने वैल्यूज़ निकाली है। -6 फिर 4 फिर -3 और फिर 2, इसका ट्रांसपोज कर दोगे ना तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा, है कि नहीं। तो एडजॉइंट, इसको नाम दे दो कुछ, ए नाम दे दिया हमने। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, ए डी जे ऑफ ए हमें क्या मिलेगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। तो रो में क्या है -6 4, कॉलम में लिख दो -6 4, फिर -3 2 -3 और 2, ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। हमें करना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इक्वल प्रूफ करना है ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए के। तो करते हैं, तो पहले तो निकाल लो ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, देखो क्या आती है, क्या वैल्यू आएगी। ए मैट्रिक्स क्या है हमारा, ये है जो कि है हमारा 2 3 -4 और -6। हमें इंटू करना होगा एडजॉइंट ऑफ ए से जो कि हमारा क्या है -6 -3 4 और 2, कर दो मल्टीप्लाई, देखो क्या आता है। 2 इंटू -6 मतलब -12, फिर +3 इंटू 4 मतलब 12। ठीक है, उसके बाद 2 इंटू में -3 मतलब -6 आएगा, और 3 इंटू में 2 6 आएगा तो +6। फिर 4 इंटू में -6 मतलब -4 है ना, -4 इंटू -6 मतलब 24, और फिर +6 इंटू में 4 24 -6 है मतलब -24। उसके बाद -4 इंटू में 3 मतलब 12 आएगा क्योंकि -4 और -3 है, और फिर -6 इंटू में 2 मतलब -12 आएगा। तो ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है, सब ज़ीरो हो रहे हैं ये, है कि नहीं। तो ये हमें ज़ीरो मैट्रिक्स मिल गया, 0 0 0 0। सेम काम वापस से करना है हमें। अब हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए। तो इसकी वैल्यू देखो क्या आती है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी, तो इस बार उल्टा मल्टीप्लाई कर दो बस। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या है, ये है जो कि हमारा -6 -3 4 और 2 है, इंटू में ए करना है जो कि हमारा ये है 2 3 -4 और -6। करो मल्टीप्लाई, देखो क्या आता है। -6 इंटू में 2 -12 आएगा, और -3 इंटू में -4 मतलब +12 आएगा। -6 इंटू में 3 -18 आएगा, और -3 इंटू में -6 मतलब +18 आएगा। 4 इंटू 2 8 होता है, और 2 इंटू में -4 मतलब -8 आएगा। 4 इंटू 3 12 होता है, और 2 इंटू में -6 मतलब -12 आएगा। तो ये सब भी 0 0 आ रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ पे भी हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स आ गया। तो हमने दो चीज़ तो फाइंड कर ली है। अब लास्ट जो चीज़ बची हुई है फाइंड करना, वो बचा हुआ है
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये भी चेक कर लो क्या आता है कि नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई क्या है यहाँ पे, आई मैट्रिक्स, आई हमारा मैट्रिक्स है किसका, 2x2 का होगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा हमारा, ए ये रहा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो तो क्या आएगा, 2 इंटू में 6 मतलब -12, फिर प्लस 2 इंटू में -4, 3 इंटू में 4 मतलब 12, ठीक है ना, सही है ना। क्योंकि देखो -12 ऐसे आ गया, फिर -3 इंटू में -4 मतलब -12, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये क्या है हमारा -12 है, फिर -12, ठीक है। अब समझ में आ गया कैसे हुआ ये हमें -12 प्लस 12 मिल गया, जो कि मैंने यहाँ लिखा था अभी, जो कि हमारा 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है हमारा 0 है, इंटू में आई जो कि हमारा 0 ही होगा, है कि नहीं। तो हमें हर जगह पे समझ में आया ना बात, ये 0 कैसे हो गया, 0 मतलब क्या है यहाँ पे, 0 मैट्रिक्स, या इसको ऐसे लिख देता मैं, 0 इंटू में आई क्या है हमारा 1 0 0 1 मतलब क्या आएगा हमारे पास, 0 इंटू में कर दो 0 0 0 0, ठीक है। अगर डाउट होता तो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये तीनों सेम नहीं है कि नहीं, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड ये वाला थर्ड, हैंस प्रूव, हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। इतना ही करना था, तीनों की वैल्यू सेम आई है और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डन।